साई राम। मृत्यु इस शब्द को सुनते ही या इसके बारे में सोचते ही बहुत लोगों के मन में भय उत्पन्न होता है। लेकिन भगवान श्री सत्य साई बाबा, हमारे प्यारे स्वामी, अपने अनेक उपन्यासों में यह कहा है कि मृत्यु जीवन का परिधान है। हम जितना महत्व जन्म को देते हैं उतना ही महत्व मृत्यु को भी देना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत सारे सीख मिलते हैं। हमें यह पता चलता है कि अपने जिंदगी में किसको हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए, महत्व देना चाहिए और किसको नहीं। जब मृत्यु के बारे में मैं सोचता हूं, मुझे ये विचार आने लगता है कि मेरी मृत्यु कैसी होनी चाहिए। हाँ, और उस तरह की मृत्यु प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ये दो प्रश्न सभी के मन में होना आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारे आध्यात्मिक प्रगति होती है। जब इन दोनों प्रश्नों के बारे में मैं सोचता हूं ना, मुझे दो घटना याद आते हैं। एक जो मैंने अपने आंखों से देखा था और दूसरा जो मैंने अपने कानों से सुना था। प्रेम स्वरूप बात 27 अगस्त 2007 की है। वो ओणम का दिन था। ओणम एक बड़ा सा त्योहार है। भारत के केरला के निवासियों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। वे मानते हैं कि इस दिन उनका राजाधिराज महाबली आते हैं उनका दर्शन करने के लिए और उन्हें दर्शन देने के लिए। उस जमाने में 2007 में केरला के भक्त श्री सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन के लोग प्रशांत निलयम आते थे और 3 दिन के लिए ये ओणम का त्योहार मनाते थे। तो इसलिए साई कुलवंत हॉल पूरी तरह से सजा हुआ था और सभी लोग तैयार होकर इंतजार कर रहे थे भगवान का आगमन के लिए। उसी दिन एक आदमी जिनका नाम है जी.के. रामन जी भी कुलवंत हॉल के अंदर पधारे। ये उस समय श्री सत्य साई सेवा ट्रस्ट तमिलनाडु के कन्वीनर थे और वे स्वामी के एक बड़ा सेवक भी थे। जब भी स्वामी चेन्नई या कोडाईकनाल, मतलब तमिलनाडु में कहीं भी जाते थे ना, तो जी.के. रामन जी उनके सेवा में लग जाते थे। सिर्फ उनका सेवा नहीं, उनके भक्तों का सेवा भी। भक्तों का सेवा ही भगवान का सेवा है ना। जन सेवा, जनार्दन सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, ग्राम सेवा, राम सेवा। तो सभी का सेवा साई सेवा। इस भाव में वे स्वामी का और भक्तों का सेवा करते थे। तो 27 अगस्त 2007 को जी.के. रामन जी गए और वे अपने स्थान में बैठ गए। उनके लिए एक स्पेशल स्थान था बरामदे में, वरांडा में, इंटरव्यू रूम के पास। तो वहाँ बैठ गए। तो उनके बाजू में जो बैठे थे उन्होंने देखा कि जी.के. रामन जी थोड़ा बीमार लग रहे थे। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप तो थका हुआ लग रहे हैं, आप क्यों आए आज? शायद अच्छा ये होता कि आप आराम कर लेते और आप शाम का दर्शन के लिए आ जाते। तब जी.के. रामन जी ने उन्हें उत्तर दिया कि नहीं नहीं नहीं, अभी 8:30 बजे को स्वामी आएंगे, मैं स्वामी का दर्शन कर लूंगा, फिर मैं चले जाऊंगा। तो बस सभी लोग वैसे ही बैठे थे इंतजार करते हुए। आश्चर्य की यह बात है कि ठीक 8:30 बजे उस दिन 27 अगस्त को 2007 में स्वामी आए दर्शन के लिए। धूमधाम से स्वागत किया गया स्वामी को ओणम के दिन। और मुझे याद है कि एक बड़ा सा पूकड़म, फूलों से बना हुआ एक रंगोली, वो भी लगा हुआ था और स्वामी उसको देखकर फिर स्वामी आए बरामदे में। अब जैसे ही स्वामी आए ना बरामदे में, जी.के. रामन जी के मुंह पर एक हल्का सा मुस्कान आया। उस मुस्कान के साथ उन्होंने अपना हाथ जोड़ लिया और स्वामी को प्रणाम किया। और ऐसा लगता था कि वे चाहते हैं कि स्वामी का पाद नमस्कार ले। तो प्रणाम करते हुए उन्होंने झुक लिया। झुक कर साष्टांग प्रणाम किए
और उसके बाद उठे ही नहीं। मैं वरांडा में था उधर, और मैंने देखा कि बरामदे में बैठे हुए सभी डॉक्टर भाग के आगे जा रहे थे। मुझे पता चला कि कुछ तो हुआ है। बस स्वामी एक थे जो बहुत शांत तरीके से बैठे हुए थे अपने चेयर पर, जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं। स्वामी आए उनके पास, तभी डॉक्टरों ने कहा कि जी के रामन जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे हाथ कांप रहे थे, मतलब मेरे हाथ में कैमरा था। मैं सोच रहा था कि मैं फ़ोटो लूँ या ना लूँ, लेकिन मैं ये जानता था कि जो मेरे सामने हो रहा है वो एक साधारण घटना नहीं है। मतलब स्वामी के सानिध्य में जो भी होता है ना वो साधारण नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। लेकिन कुछ समय हमें ये ऐसा लगता है कि अरे ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। तो मैंने इसलिए ये 2 फोटो ले लिया, जो मैं आपको अभी ये वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो स्वामी ने एक लड़के से कहा कि तुम पानी लेके आओ। तो पानी लाया गया। जी के रामन जी का पुत्र सुपुत्र कृष्णा रामन जी वो बैठे हुए थे। स्वामी ने उन्हें बुलाया और कहा कि पिताजी को पानी पिलाओ। और जैसा ही वो पानी पिलाने लगे, उस समय जी के रामन जी ने अपना आंख खोल दिया, और वो मुस्कान जो मुंह पे था वो और भी बड़ा हो गया। स्वामी का दर्शन कर लिया, पानी पी लिया, फिर से आंख बंद करके बस स्वामी के चरण कमल में एक हो गए जी के रामन जी। वाह, कैसी मृत्यु है, मृत्योर्मा अमृतंगमया। अरे ये तो मोक्ष प्राप्ति है। फिर स्वामी ने कहा इन्हें ले जाओ जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल में जैसे ही लेके गए, उन्होंने कहा कि हाँ ये अब नहीं रहे इस दुनिया में। उस दिन प्रोग्राम था और स्वामी का उपन्यास भी था, लेकिन स्वामी ने कहा अभी मैं उपन्यास नहीं दूंगा। उपन्यास देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि स्वामी ने उस दिन हम सभी को एक मौन उपन्यास दिया था। क्या है ये मौन उपन्यास? कैसे जीना चाहिए? कहा जाता है कि जिस तरीके से आदमी मरता है वो ये दिखाता है कि किस तरीके से आदमी ने अपना ज़िंदगी जिया है। और ऐसे मृत्यु प्राप्त करना तो ऐसे सौभाग्य की बात है ना। ये देखकर मुझे लगा कि हाँ स्वामी, अगर दुनिया में जाना है ना, ऐसे ही जाना है। अब देखिए जी के रामन जी ने क्या कहा था, 8:30 बजे स्वामी आएंगे। मतलब वे जानते थे कि अपने प्रभु आने वाले हैं उन्हें लेने के लिए। और उन्होंने कहा मैं दर्शन करूंगा फिर चले जाऊंगा। अरे वाह, सभी लोग सोच रहे थे कि वे रूम चले जाएंगे वापस आराम करने के लिए। ये नहीं जानते थे कि वे अपने घर जाने वाले थे, हमेशा के लिए आराम करने के लिए स्वामी के चरण कमलों में। ये देखकर मुझे लगा हाँ स्वामी, मुझे भी ऐसा ही मृत्यु प्राप्त करना है। ये जानते हुए कि मैं अभी जाने वाला हूँ, ये जानते हुए कि मेरे स्वामी अब आने वाले हैं, और ये जानते हुए कि मैं उनका दर्शन करके जाऊंगा। ये कहानी तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन इस जमाने में अभी ऐसे मृत्यु कैसे प्राप्त करें? क्योंकि स्वामी तो अब शारीरिक रूप में नहीं है ना, तो मैं कैसे उनका दर्शन प्राप्त कर सकता हूं? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो मैंने अपने कानों से सुना था ना, वो कहानी बहुत उपयोग में आता है। ये बात है 1995 की, 1995, और ये कहानी है नांदेड़कर जी की। नांदेड़कर जी एक ऐसे आदमी थे जिनको भजन और संगीत से बहुत प्रेम था। बात यह है कि उन्होंने संगीत प्राप्त करने के लिए और भजन का प्रेम के कारण स्वामी के ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ गए। वे साईं भक्त नहीं थे, लेकिन भजन भक्त थे। वे हमेशा भजन करते थे। अबू धाबी में, हाँ, अबू धाबी जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, वहाँ पर समिति में ऐसे भजन करते थे। और भजन के प्रेम के कारण उनको स्वामी के प्रति भी प्रेम आ गया। और जैसे ही ये भजन का प्रेम बढ़ते गया, उसी प्रकार स्वामी के प्रति प्रेम भी बढ़ते गया। और कुछ ही महीनों में और कुछ सालों में नांदेड़कर जी
साईं भक्त भी बन गए थे। जब भी वे भजन गाते थे ना, सभी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। मतलब सभी को इतना अच्छा लगता था इनका भजन। ये हारमोनियम बजाते थे और इतना प्रेम था उनको भजन और हारमोनियम बजाने के लिए कि अखंड भजन में 24 घंटे पूरा यही बजाते थे हारमोनियम, नांदेड़कर जी। तो ऐसे ही कई साल बीत गए और ये प्रसिद्ध हो गए हारमोनियम बजाने वाले के रूप में, और उससे ज़्यादा ऐसे गायक के रूप में जो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं और जो बहुत भाव के साथ गाते हैं। ऐसे ही गाते थे। वे हमेशा कहते थे कि वे अपना भजन ऐसा गाना चाहते हैं जैसा वो अपना आखिरी भजन है जिंदगी का, क्योंकि राम जाने कब वो अंत आएगा। इसलिए जब भी मैं भजन गाऊंगा ऐसे गाऊंगा कि ये मेरी आखिरी भजन है। तो वैसे गाते थे। अब 2001 की बात है। एक भजन सेशन चल रहा था अबू धाबी में और नांदेड़कर जी हारमोनियम बजाते हुए अपना भजन शुरू किया और उन्होंने उस दिन ये भजन गाया, परतीश्वरी जगत जननी। परतीश्वरी जगत जननी जब भी वे गाते थे तो लोगों के आंखों में आंसू आते थे। जय 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 हे साई जननी, जय जय जय। उस दिन उनके गाने में कुछ और मजा ही था। परतीश्वरी जगत जननी, वेद कलामयी देवी भवानी। एक ऐसी तड़प थी जो सभी लोग महसूस करने लगे। नाद विद्यामयी नारायणी, जब सभी लोग महसूस कर रहे हैं, क्या स्वामी महसूस नहीं करेंगे? करुणा सदनी करुणा महिमा। अरे भक्त जितना तड़पता है भगवान के लिए, उससे कई गुना ज्यादा भगवान तड़पते हैं भक्त के लिए। शरणम शरणम साई मां, शरणम। हाँ, उस दिन नांदेड़कर जी को भगवान का दर्शन जरूर मिला। जय 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 साई जननी। क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपना भजन समाप्त किया तो बस उन्होंने श्रुति बदला ही नहीं। परतीश्वरी जगत जननी। क्योंकि वे झुककर हारमोनियम पे ही लेट गए थे। हाँ, नदी समुंदर में मिल गया था। नांदेड़कर जी भगवान के चरण कमल पहुंच गए थे। जिन्होंने भी उनका शरीर को देखा उस हालत में, उन्होंने देखा कि उनके मुंह पर एक हंसी थी, एक मंदहास था। इतना आनंद में वे चले गए थे। वे हमेशा कहते थे कि मैं हर भजन ऐसे गाऊंगा जैसे वो मेरी आखिरी भजन है, और ये उनका आखिरी भजन बन ही गया था। इससे मुझे ये प्रेरणा मिलता है कि हम जो भी करें ना, वो बस भगवान के लिए करें। भजन गाए, सेवा करे, स्टडी सर्कल करे, जो भी करे, अपना काम जो करते हैं, ऑफिस का काम हो या स्कूल का काम, जो भी हो, सभी चीज जो भी करते हैं ना, स्वामी के लिए करना चाहिए। और ऐसा करना चाहिए जैसा ये अपना आखिरी समर्पण है स्वामी के लिए, क्योंकि कभी ना कभी वो आखिरी समर्पण बन ही जाएगा। जैसे शबरी करती थी ना, हर रोज भगवान के इंतजार में फल लाती थी, सफाई करती थी, अपना रास्ता बनाती थी। 10 साल के लिए वही करती गई आनंद के साथ, जोश के साथ, उत्साह के साथ। वैसे ही मुझे भी जीना चाहिए। और जिस प्रकार स्वामी नांदेड़कर जी को लेने गए थे, मैं अवश्य जानता हूं कि मुझे भी लेने
स्वामी आएंगे। हे प्रभु, हे स्वामी, हर क्षण आपके प्रति दिल में जो प्रेम है वो बढ़ता ही रहना चाहिए। धन्यवाद। जय साईं राम।